देखो, जब भी कोई बड़ी ऐतिहासिक फिल्म अनाउंस होती है, खासकर वो जिसमें वीरता, बलिदान और युद्ध की बात हो, तो हमारे अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है। हमें लगता है कि अब कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो इतिहास के पन्नों को स्क्रीन पर जिंदा कर देगा। दिल को छू लेने वाला, आंखों में आंसू और सीने में गर्व भर देने वाला सीन होगा। और जब फिल्म छावा अनाउंस हुई थी तो यही उम्मीदें थी हमारे दर्शकों को। एक ऐसी कहानी जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की वीरता, संघर्ष और बलिदान को महसूस कराएगी। लेकिन जब फिल्म देखने बैठे तो जो हुआ उसे देखने के बाद लगा कि ये फिल्म इतिहास का जश्न मनाने के बजाय उसे सतही डायलॉग्स, चिल्लाने वाली एक्टिंग और ओवर द टॉप सीन में तब्दील करने में ज्यादा बिजी थी। ऐसा लगा जैसे फिल्म मेकर्स ने सिर्फ ये सोचा था कि दर्शकों को ताबड़तोड़ एक्शन, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और ओवरडोज ड्रामा दे दिया जाए तो वो इसे एक महान फिल्म बना लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि फिल्म में भावनाओं की गहराई कम और दिखाने की चकाचौंध ज्यादा थी। हर किरदार को इस तरह दिखाया गया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती टैगलाइन हो। हम मराठा हैं, हम वीर हैं, हम त्याग करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ मुगलों को ऐसा दिखाया गया जैसे वो फिल्म के पुराने जमाने के विलन हो जिन्हें सिर्फ बुरा दिखाने के लिए बनाया गया है। मतलब कहानी की बारीकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और जब आप एक पीरियड फिल्म बना रहे हो जिसमें इतिहास को पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी होती है तो ऐसी लापरवाही दर्शकों को महसूस होती है। ये फिल्म ना तो योद्धा अकबर जैसी भव्यता दिखा पाई, ना ही तानाजी जैसे इमोशनल कनेक्ट कर पाई और ना ही बाजीराव मस्तानी जैसी कसी हुई स्टोरी लाइन दे पाई। कुल मिलाकर छावा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी फिल्म जो संभाजी महाराज जैसे महान योद्धा की कहानी को सही तरीके से कहने में चूक गई। इसी मुद्दे पर आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप मूवीज के दीवाने हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर आपको मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज मिलती रहेंगी। भाई देखो, विक्की कौशल एक टैलेंटेड एक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं। पूरी सरदार उधम सिंह जैसी फिल्मों में उन्होंने साबित किया है कि जब उनको सही स्क्रिप्ट और डायरेक्शन मिलता है तो वो सोना बना देते हैं। लेकिन छावा में उनका परफॉर्मेंस देखकर ऐसा लगा कि डायरेक्टर ने बस एक ही ब्रीफ दी थी, जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। मतलब हर डायलॉग ऐसा डिलीवर किया गया जैसे बिना माइक के स्टेडियम में भाषण दे रहे हों। संभाजी महाराज के किरदार में जो शांति, रणनीति और गरिमा होनी चाहिए थी वो पूरी तरह से मिसिंग थी। हर सीन में उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वॉर मोड में ही रहना है, भले ही वो किसी इमोशनल सीन में हो या किसी बातचीत के दौरान। ये ओवर द टॉप अप्रोच कई बार इमोशन कनेक्ट को तोड़ देता है, क्योंकि हर वक्त चिल्लाने से किरदार का वजन हल्का हो जाता है। एक सीन में अगर गुस्सा और शोर शराबा है तो उसके सामने एक शांत और स्ट्रेटेजिक मोमेंट भी होना चाहिए जिससे इंटेंसिटी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ हर सीन में हाई एनर्जी रखकर कैरेक्टर को एक कार्टूनिश वॉरियर बना दिया गया। इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस कभी कभी असली से ज्यादा एक्टिंग लगने लगती है, जो पूरे मूवी एक्सपीरियंस को हल्का कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं एक्शन सीन्स या मीम्स कंटेंट। अब भाई, जब आप एक पीरियड वॉर फिल्म देखने जा रहे हो तो सबसे पहली उम्मीद यही होती है कि आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। तो तलवारबाजी और वो स्ट्रेटेजिक वॉर सीक्वेंस, वो ग्राउंड ब्रेकिंग बैटल्स जो आपके कुर्सी को हिला कर रख दे। लेकिन छावा में जो एक्शन सीन्स हैं वो इतने एक्सट्रीम और अनरियलिस्टिक हैं कि कई बार हंसी आ जाती है। मतलब विक्की कौशल हवा में तलवार घुमाते हैं और सामने वाला 10 फीट दूर जाकर गिर जाता है। कोई अकेला ही पूरी आर्मी में कूद जाता है और कैमरा ऐसे घूमता है कि लगता है जैसे हम किसी इंस्टाग्राम रील का ट्रेंडिंग फिल्टर देख रहे हैं। खासकर स्लो मो वाले एक्शन सीन्स इतने ज्यादा हैं कि हर वार करने से पहले ऐसा लगता है कि कैमरा खुद सोच रहा है, भाई इसको कितनी बार स्लो करूं। बाहुबली और तानाजी जैसी फिल्मों ने एक्शन को स्टाइल और इमोशन दोनों के साथ बैलेंस किया था, लेकिन यहाँ सिर्फ दिखावा ज्यादा और लॉजिक कम था। और भाई, एक वॉर फिल्म का एक्शन इंटेंस होने के बजाय इंटेंशनली फनी लगने लगे तो वो पूरी मूवी नहीं बल्कि एक मेमे मटेरियल बन जाता है। मेमे यानी कि मीम मटेरियल। अब नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, म्यूजिक या 2010 की रोम कॉम प्लेलिस्ट। यार, एक ऐतिहासिक फिल्म का म्यूजिक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इमेजिन करो, बाजीराव मस्तानी में मल्हारी ना होता या तानाजी में शंकरा रे शंकरा की जगह कोई फालतू सा गाना डाल दिया जाता, क्या मजा आता। लेकिन छावा में म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर ऐसा लगता है जैसे डायरेक्टर ने आखिरी मिनट पर किसी पुरानी हार्ड ड्राइव से 2010 की कुछ बची कुची ट्यून निकाल ली हो। कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो आपको थ्रिल दे, जो आपको युद्ध के माहौल में ले जाए, जो फिल्म की इंटेंसिटी को बढ़ा सके।
बैटल सीन्स में भी बैकग्राउंड स्कोर इतना रेपिटेटिव और प्रिडिक्टेबल लगता है कि एक्साइटमेंट गायब हो जाती है। और भाई सबसे मजेदार बात, रोमांटिक सीन्स में जो गाने आते हैं इतने जर्नल और बोरिंग लगते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी पुरानी बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी के लिए बनाए गए थे, लेकिन गलती से ये यहाँ डाल दी गई हैं। मतलब म्यूजिक ना ही इमोशंस को बढ़ाता है और ना ही फिल्म की ग्रैंडनेस को। और जब एक पीरियड फिल्म का म्यूजिक पावरफुल ना हो तो उसका आधा असर वैसे ही खत्म हो जाता है। टॉर्चर सीन्स या ऑडियंस को टॉर्चर। अब इस फिल्म में जो टॉर्चर सीन दिखाए गए हैं वो असल में टॉर्चर नहीं बल्कि एक अलग ही लेवल का पेन दे जाते हैं, लेकिन दर्शकों को। मतलब किसी भी ऐतिहासिक फिल्म में जब टॉर्चर सीन आते हैं तो वो आपके दिल को झकझोर देना चाहिए, आपकी रूह को हिला देना चाहिए। पद्मावत में जब खिजली ने मेवाड़ पर हमला किया था तो उसकी क्रूरता देखकर हमें वाकई में नफरत होती है, लेकिन छावा में टॉर्चर सीन्स इतने ज्यादा ड्रामेटिक और अननेसेसरी एक्सटेंड किए गए हैं कि वो दर्द देने के बजाय सिर्फ सिर दर्द दे जाते हैं। लंबी लंबी चिल्लाहटें, ओवर एक्टिंग से भरे एक्सप्रेशंस और जबरदस्ती का स्लो मो, इन सब ने वो इमोशन पंच ही खत्म कर दिया जो इस सीन्स को ताकतवर बना सकता था। और सबसे बड़ी बात, ये सीन्स कहीं ना कहीं फिल्म की पेसिंग को भी खराब कर देते हैं, क्योंकि जब आप बार बार एक ही तरह का ओवरडोज ड्रामा दिखाओगे तो दर्शकों की संवेदनशीलता कम हो जाएगी और वो इन सीन्स को हल्के में लेने लगेंगे। मतलब टॉर्चर सीन देखकर दर्द कम और बोरियत ज्यादा फील होती है। अब भाई सवाल ये आता है कि क्या छावा देखने चाहिए? तो इसका जवाब है, अगर आपको सिरदर्द फ्री में चाहिए तो जरूर देखो। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक कहानी को सही तरीके से पेश किया जाए तो ये फिल्म आपकी उम्मीदों को तोड़ सकती है। हाँ, अगर आप सिर्फ विक्की कौशल के फैन हो और उन्हें स्क्रीन पर जोर जोर से चिल्लाते हुए देखना चाहते हो तो फिर आप शायद ये एंजॉय करोगे। लेकिन अगर आप एक दमदार कहानी, इमोशनल कनेक्शन और पावरफुल म्यूजिक की उम्मीद कर रहे हो तो फिल्म आपको निराश कर सकती है। कुछ विजुअल्स अच्छे हैं, कुछ सीन्स ठीक ठाक हैं, लेकिन ओवरऑल फिल्म को इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाती, जैसे कि एक तानाजी और पद्मावत जैसी मूवी छोड़ जाती है। मतलब फिल्म देखने जाओ तो दिमाग घर पर रख कर ही जाओ, क्योंकि अगर लॉजिक ढूंढोगे तो इंटरवल से पहले ही थक जाओगे। छावा एक मिस अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी फिल्म जो एक महान योद्धा की कहानी को सही तरीके से कहने से चूक जाती है। विकी कौशल ने पूरी जान लगा दी, लेकिन जब स्क्रिप्ट और डायरेक्शन की लड़खड़ा जाए तो कोई कितना ही भी अच्छा एक्टर क्यों ना हो, वो फिल्म को नहीं बचा सकता, ना ही फिल्म को संभाल सकता है। एक बेहतरीन पीरियड फिल्म बनाने के लिए सिर्फ ग्रैंड सेट्स और लाउड म्यूजिक की ही नहीं काफी होते, उसमें आत्मा भी होनी चाहिए, इमोशन भी चाहिए और सबसे जरूरी एक अच्छी स्टोरी टेलिंग चाहिए, और वो इस फिल्म में मिसिंग थी। अगर आप सिर्फ शोर शराबे, ओवर द टॉप ड्रामा और एक्शन सीन्स को एंटरटेनमेंट मानते हैं तो छावा आपके लिए हो सकती है, लेकिन अगर आप एक सच्ची, गहरी और पावरफुल कहानी की उम्मीद कर रहे थे तो भाई ये फिल्म आपको निराश कर सकती है। बाकी अगर आपने छावा मूवी देखी है या फिर इसके ट्रेलर से आपकी क्या उम्मीदें थी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मूवी से रिलेटेड चटपटी न्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।